फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी बेहतरीन क्लास कॉन्सेप्ट विद कश्यप पर। तो हम लोग उत्तर प्रदेश लेखपाल के डीआई का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 का भुगतान करना पड़ता है, तो इन पुस्तकों के लिए भुगतान की जाने वाली कागज की लागत कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, मुद्रण लागत यानी प्रिंटिंग, और प्रिंटिंग की लागत का यहाँ परसेंटेज कितना दे रखा है, 20%। तो 20% की जो वैल्यू है, 20% की जो वैल्यू है ये आपकी है 30,600 रुपए। यहाँ से अगर हम लोग 1% की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा ये, ठीक है, और कितना आ जाएगा, 1530 आ जाएगा। तो पूछा गया है कि भुगतान की जाने वाली कागज की लागत, कॉस्ट ऑफ पेपर। तो कागज की लागत कितनी है, 25%। तो हमें 25% की वैल्यू यहाँ पर बतानी है। 25% बराबर कितना हो जाएगा, 1530 गुणे 25, 1530 गुणे 25। तो गुणा करा लीजिए आप, 25 जीरो 0, 25 दिए 75 के 5 हासिल लगे 7, 25 पंजे 125 और 7 132, सॉरी 132 का कितना 2 हासिल लगे 13, 25 से कम 25 और 13 38, कितना हो जाएगा 38,250। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग कि जल्दसाजी बाइंडिंग पर किए गए व्यय के अनुरूपी केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्रीय कोण क्या होगा। तो ये पूरा कितना होता है 100%, और 100% का जो केंद्रीय कोण होता है ये होता है हमारा 360 डिग्री। और यहाँ से अगर हम लोग 1% निकाल लें, 1% का कितना हो जाएगा केंद्रीय कोण, तो ये हो जाएगा आपका 36/10, ठीक है। और पूछा किसका गया है, पूछा गया है आपका किसका, जल्दसाजी और बाइंडिंग पर। तो जल्दसाजी और बाइंडिंग कितना है 20%। तो 20% का जो केंद्रीय कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36/10 गुणे 20, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 36 गुना होता है 72 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कि पुस्तक पर रॉयल्टी कागज की लागत से कितने प्रतिशत कम है। कागज की लागत कितना है 25% है, और रॉयल्टी कितना है 15% कम है। तो कितनी कम है, 10 कम है, और कितने पे कम है, 25 पे कम है, गुणे 100। तो 25 चौके 100 और 10 गुणे 4 कितना हो जाएगा 40। तो 40% कम है, क्या कम है, रॉयल्टी कम है हमारी कागज की लागत से। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कागज की लागत का केंद्रीय कोण तथा बाइंडिंग की लागत के केंद्रीय कोण का अनुपात कितना है। किसका हमें निकालना है, इनके केंद्रीय कोण निकालें। तो 1% का भी हमने क्या देखा था कि 1% की वैल्यू हो रही थी 36/10 गुणे कागज की लागत कितनी 25%, 36/10 गुणे बाइंडिंग की कीमत कितनी 20%। अब देखो यहाँ पे हमें जो 36/10 लिखा हम लोगों ने, तो हमें जो है इनका केंद्रीय कोण निकालने के लिए डायरेक्ट इनके परसेंटेज का ही रेशियो निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 36/10 हम कर रहे हैं, 36/10 क्या होगा, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अनुपात में, और 5 से ये 4 बार में, और 5 से 25 5 बार में। तो कागज की लागत और बाइंडिंग की लागत का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:4 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे भी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि प्रकाशक को मुद्रण लागत के रूप में 30,600 का भुगतान करना पड़ता है, तो कागज की लागत तथा मुद्रण की लागत का मध्य अनुपात क्या होगा। तो कागज की लागत अभी हम लोगों ने ऊपर यहाँ पर फाइंड करी थी पहले क्वेश्चन पर कि कागज की लागत कितनी थी, 38,250 थी, 38,250 थी। तो कागज की लागत कितनी 38,250, और रेशियो किसका निकालना है, मुद्रण लागत के रूप में कितना दे रहा है 30,600 रुपए दे रहा है। तो इनके बीच अनुपात निकालने के लिए हम क्या करें भैया, इनको कट कर लें। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, फिर ये हमारा कट जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35, बचेंगे 3, ये हो जाएगा 5 छके 30 और 55
25, 5 से इसको काट लें तो 5 चौका 30, 5 एकम 5, 5 दूनी 12। अभी ये हमारा 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 और बचेंगे 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 3 से इसको काट लें तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 255 अनुपात 204, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अगली हमारी डीआई है भाई, तो क्या कह रहे हैं, ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष कौन सा था, 17-18। तो 17-18 में अगर हम लोग चेक कर लें तो 17-18 में भैया 16-17 ये 17-18 ये 65 से कितना हो रहा है, 76 हो रहा है, 65 से 76 हो रहा है, मतलब 11 बढ़ रहा है कितने पर, 65 पर, गुणे 100। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको काट रहे हैं तो 5 से कितनी बार में, 2 बार में, 5 से कितनी बार में, 13 पंचे 65, कितना हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 एकम 13 होता है। ठीक है, 7 और 2 9, अगर 9 यानी 90 बच रहे हैं, अगर 91 होता तो 13 7 91 हो जाता, तो हम लोग इसको लगभग मान लें कि ये 17% हो रहा है। ठीक है, ये ए ऑप्शन है। फिर बी ऑप्शन को अगर हम लोग यहाँ पर चेक कर लें तो बी ऑप्शन में क्या कर रहा है, बी ऑप्शन में 20 और 21, तो 20 और 21 में अगर हम लोग देखें तो 20-21 ये है 68 से 73 हो गया, 68 से 73 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, 5 बढ़ गया और कितने पर, 68 पर, गुणे 100। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम लोग 5 से इसको डिवाइड करें तो ये 20 हो जाएगा, सॉरी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो किससे हम लोग कर लें इसको, 4 से कर लें, 4 से कर लें तो 4 से ये 25 हो जाएगा, 4 से इसको कर लें तो 17 चौक 68 होता है, 25 पंजे होता है 125 बटे 17, तो 17 सते 119 होता है, तो लगभग ये 7% हो रहा है, बढ़ रहा है हमारा। फिर अगला हम लोग चेक कर लें ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हमारा, 2016-17, तो 2016-17 भी ये है और 15-16 ये है, कितना हो रहा है, 53 से 65 हो रहा है, 53 से कितना हो रहा है भाई, 53 से 65 हुआ जा रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 7 इधर और 5 उधर, तो 7 5 12 बढ़ गया, 12 बढ़ गया कितने पर, 12 बढ़ गया आपका 53 पर। ठीक है, गुणे 100, तो 53 कट नहीं रहा है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 1200 बटे 53 से अगर इसको हम लोग काटे 53 गुना होता है हमारा 106, 120 से 106 जाएगा तो बचेगा कितना, 14 बचेगा, तो ये हो जाएगा 140। अब 53 गुना फिर से कितना जाएगा, 106, तो यहाँ से 106 यानी फिर 24 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। अभी हमारा कितनी बार में जाएगा, तो 53 से ये अब हम लोगों का जाएगा लगभग 6 बार में, तो इतना ही मान लें 22.6%। अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन जो है चेक कर लें, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 19-20 ऑप्शन डी को अगर चेक कर लें तो 19-20 में कितना बढ़ रहा है, ये रहा हमारा 19-20, 58 से 68 हुआ जा रहा है, यानी 10 बढ़ रहा है, और कितने पर बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है हमारा 58 पर, गुणे 100। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको काटें तो 58 ये हमारा 2 से काटे तो 29 हो जाएगा, 2 से काटे तो ये 50 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा 500 बटे 29। 29 से अगर हम लोग इसको काटे तो 29 से भैया एक बार में कटेगा, 29 बचेगा 21, ठीक है, और 0 यानी 210। अगर ये 30 होता तो 7 बार में कट जाता, तो लगभग 17% ये भी कट रहा है। पूछा गया था कि उच्चतम वृद्धि, तो उच्चतम वृद्धि कहाँ हो रही थी हमारी, ऑप्शन सी में, यानी 2016-17 में सबसे उच्चतम वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन प्रतिशत बढ़ गया। तो पहले 4 वर्ष हमारे कितना है, पहले 4 वर्ष हमारे ये वाले हैं, तो इनको हम लोग जोड़ लें तो भाई 65 और 53 कितना हो जाएगा हमारा, 5 3 8 1 9 9 6 15 का 5, ठीक है, हाथ से लगा 1 6 1 7 7 5 12 12 और 5 12 और 5 आपका कितना हो जाएगा, 12 और 5 17 17 5 22, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 पहले 4 वर्ष का है, ठीक है। अंतिम 4 वर्ष का अगर हम लोग जोड़ लें तो कितना हो जाएगा हमारा 8 3 और 8 11 11 और 8 19 19 और 6 25 का 5 हाथ से लगे 2 7 2 9 6 15 15 5 20 20 और 7 27। तो पहले 4 वर्ष में 225, अंतिम 4 वर्ष में 275। तो अगर इनका यहाँ से हम लोग रेशियो निकाल लें तो भैया कितना 25 से ये कट जाएगा हमारा 25 9 से 9 बार में, 25 से कम 25 25 से कम 25 11 बार में। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं कि तो 9 पर कितने पे बढ़ रहा है, 2 बढ़ जा रहा है,
तो कितने प्रतिशत बढ़ गया, 2/9। और अगर आपको पता हो तो भैया 1/9 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9% होती है, और गुणे 2 है तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भैया 22.2% हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो इसको भी डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा, 200/9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, कितना था। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पर देखा कि कितना हो रहा था, पहले 4 वर्षों में 225, अंतिम 4 वर्षों में 275, तो कुल उत्पादन कितना हो रहा था, 275 और 225, ये हो रहा था। कुल उत्पादन था हम लोगों का कितना, 500 मीट्रिक टन, और औसत उत्पादन हमारा यानी 8 वर्ष है तो 8 से इसको डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा औसत उत्पादन। औसत उत्पादन भी हम लोगों का कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, बचेंगे कितने, 2, तो 20 हो जाएंगे, और 8 दूनी 16, तो कौन सा हो जाएगा, 62.5 वाला ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष है, तो घटा किस वर्ष है। तब सबसे पहले ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें 2018-19, तो भैया 76 से कितना हो गया, 76 से 58 हो गया, कितना घट गया यहाँ पर आप लोगों को, घट गया 18, ठीक है। 18 कितने पर घटा, 76 पर घटा, तो गुणे 100। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो इसको अगर हम लोग 2 से काटे तो भैया 9 बार में, 2 से अगर इसको काटे 2 3 6, 2 8 16। अच्छा अभी ये और कट जाएगा, ये 5 बार में 2 से, और ये 219 बार में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 450/19। 19 से अगर इसको डिवाइड हम लोग कर ले तो 19 दूना 38 होता है, कितने बच जाएंगे यहाँ पर बच जाएंगे हमारे 38, यानी 2 और 5 70 हो जाएगा, ठीक है। अब 19 से ये कितनी बार में हमारा कट जाएगा, तो अभी हमारा 19 से कट जाएगा भैया 3 बार में, यानी लगभग 23% हम लोग इसको मान लें। अब उसके बाद में चेक कर लें 2017-18 में, 2017-18 में तो देखो 2016-17 से 2017-18 में घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, तो हमें ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। फिर ऑप्शन सी अगर हम लोग चेक करें 2013-14, तो भैया देखो 2013-14 से पहले तो हमारा कोई वर्ष नहीं दिया, तो हम लोग बोल नहीं सकते कि घटा है कि बढ़ा है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी अगर हम लोग चेक कर लें 14-15 में, ठीक है, तो कितना हो रहा है भैया 13-14 से 14-15 में 56 से 51 हो जा रहा है, मतलब कितना घट रहा है, 5 घट रहा है यहाँ पर, कितने पर, 56 पर, तो गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 500/56। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो ये हमारा कितनी बार में लगभग डिवाइड हो जाएगा, ये अगर हम लोग इसको मान लें कि 6 था, 60 था, तो 8 बार में लगभग कट रहा होगा, यानी लगभग 8% मान लेते हैं, ठीक है, लगभग इसको 8% मान लेते हैं। तो अब देखो भैया कौन सा जो है सबसे ज्यादा घटा है, तो सबसे ज्यादा आपका घटा है किसमें, 2018-19 में, ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, 2019-20 के उत्पादन का, 2019-20 हमारा कहां पर है, ये है, ठीक है। इस उत्पादन के कितना भाग था, ठीक है, इस उत्पादन के भैया मान लेते हैं कि x गुणे था, और 2014-15 में था कितना, तो 2014-15 में हमारा था कितना भैया, सॉरी 2014-15 बोला गया, तो ये हमारा था 51 था, तो 17 3 51, 17 चौके 68, यानी कितने गुने था, तो 3/4 गुना था। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे आज के रहा DI के 10 क्वेश्चन। तो भैया मिलते हैं हम लोग फिर अपनी अगली वीडियो में। तो अगर पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और वॉचिंग के लिए भाई बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।